तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। टॉर्चर करने के लिए वो मेरे पापा को कॉल लगा दी। अच्छा। तो मेरे पापा को कॉल करते हैं, अरे जानते हो तुम्हारा बेटा यहाँ भीख मांग रहा है। भीख मांग रहा है? भीख मांग रहा है। अच्छा, अभी मान लो आप अच्छा खासा कमा भी रहे होंगे। नहीं भाई, ये मिथ है। ये मिथ है? ये मिथ है। लेकिन फिर भी लोग मतलब लखनऊ में आपको जानते हैं, सिंगिंग आपकी अच्छी है। मैं LLB कर लेता, लॉयर बन जाता तो बहुत खराब लॉयर बनता। पता चला मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, जज से कह रहा हूँ तू तक तूतिया, मेरा क्लाइंट है चूतिया। क्या मतलब है ऐसे? मैं चाहता हूँ भगवान ऐसी कोई शक्ति दे दे, मुझे सुपर पावर दे दे ऐसी कि मुझे गिटार और वो गाना शक्ति नहीं, आप उसको वक्त दीजिए। तो अच्छा सा दिल टूटे वाले लोगों के लिए कोई हो जाए भाई। दिल टूटे वाले कहती है दुनिया मुझे एक तरफा आशिक तेरा, चाहूं तुझे दूर से इतना तो हक है मेरा। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे साथ यश भाई जो कि लखनऊ के बहुत ही ज़्यादा फेमस सिंगर हैं। तो यश भाई बताइए अपने बारे में कुछ। भाई मैं क्या बताऊं, आपने पहले फेमस कर दिया मुझे। अरे भाई कुछ भी, फिलहाल मैंने आपकी रील्स वगैरह देखी तो आप जो गाते हैं ना भाई, क्या गजब गाते हैं भाई। अरे भाई, तो अपनी जर्नी के बारे में अगर आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को। ऐसा कुछ मेरा स्ट्रीट सिंगिंग का कुछ था नहीं कि करना है। एक वक्त था कि हम LLB कर रहे थे। अच्छा। तो LLB की फीस हमारे पिताजी दिए थे और हमारे म्यूजिक से थोड़ा सा घर वालों का इशू था कि भाई म्यूजिक नहीं करना है। अच्छा, मतलब फैमिली नहीं चाहती थी कि म्यूजिक में आप कंटिन्यू करें? नहीं। अच्छा। तो पापा ने, हमारे यहाँ भातखंडे है लखनऊ में, वहाँ पे सेकंड ईयर हमारा चल रहा था, तो उसकी फीस भरनी थी। पिताजी हमारे पैसे देते नहीं थे कि भाई तुम पढ़ाई करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा म्यूजिक से रिलेटेड। अच्छा। तो LLB की सेकंड ईयर की फीस थी और वही लास्ट डेट भातखंडे की भी थी, तो वहाँ फीस भरनी थी। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कि LLB की भरें कि म्यूज़िक की भरें। तो सिक्का उछाला, शिवाजी देख के आए थे, शिवाजी द बॉस। अच्छा, मूवी। हाँ। सिक्का उछाला, हेड्स आएगा तो भातखंडे की भरेंगे, टेल्स आएगा उसकी भरेंगे LLB की। अच्छा। तो हेड्स आया, हमने भर दिया के फीस। सिंगिंग का मतलब वहीं पे स्टॉप? हाँ, वहाँ नहीं, सिंगिंग तो चली, LLB बंद हो गया हमारा। अच्छा, LLB बंद हो गया, सिंगिंग में कंटिन्यू किया आपने? सिंगिंग कंटिन्यू करी हमने। अच्छा, तो उसके आगे कैसे क्या लाइफ रही फिर सिंगिंग में? तो जब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हुई, फिर एक वक्त आया जब हम थोड़ा सा डिप्रेशन में थे, थोड़ा नहीं बहुत थे। तो समझ में नहीं आया, फिर लोग छूटे, फिर नए लोग मिले, उन्होंने थोड़ा सा पुश करा कि भाई आप सड़क पे लोगों से पूछो, अगर आप सिंगिंग डिजर्व करते हो, सिंगिंग के लिए आप इतने पैशनेट हो, अगर आप डिजर्विंग होगे तो लोग खुद बता देंगे। तो हमने फिर हजरतगंज में लोगों से जा जाके पूछा कि भाई अब मैं 2 गाने गाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे फॉलो करना। अच्छा अच्छा। नहीं अच्छा लगेगा तो आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे देना कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए जी। तो करते 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 फिर एक परमानेंट जगह मिल गई, वहाँ पे हम गाने लगे। कहाँ पे? हजरतगंज में। अच्छा। तो वहाँ पे हम गाने लगे हजरतगंज में, गाते 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 फिर स्ट्रीट सिंगिंग शुरू कर दी, फिर स्ट्रीट सिंगिंग से बस्किंग शुरू हो गई। तो फिर ऐसे ऐसे हम। ये बस्किंग क्या होता है भाई? बस्किंग एक्चुअली बाहर का कल्चर है जिसमें कि आप गाते हो और आप इफ अगर कोई चाहता है तो वो दे कैन पे यू। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो ये जो आपने मतलब सिंगिंग स्टार्ट करी, तो कोई आपका मतलब किसी को सुन के आपने किसी से मोटिवेशन मिला होगा आपको? बहुत सारे सिंगर्स, ऑब्वियसली बहुत सारे सिंगर्स। मतलब मेन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मतलब आपको भी अब सिंगिंग लाइन में ही कंटिन्यू करना है? जैसे कि आपने बताया कि आपने सिंगिंग के लिए LLB छोड़ दिया। हाँ। LLB की फ़ी नहीं पे करी। तो ऐसा किससे मोटिवेशन मिला, मतलब इसकी तरफ आप इंक्लाइन हो गए एकदम से? तो छोटे थे जब, तो गाने का शौक था। अच्छा। अपने में ही गाते थे, किसी को सुनाते नहीं थे, हम क्या ही गाते हैं, बस अपने लिए गा लेते हैं। हाँ। तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे थे नहीं, स्कूल अच्छा। में काफ़ी बदनाम थे कि पढ़ता नहीं है और शैतान है, ये है। 8th क्लास की बात है। ज़्यादातर हम डिटेंशन में रहते थे क्योंकि हम थोड़े से भोले थे उस वक्त। भोलापन हमें लूट लेता है। अच्छा भाई। तो क्लास में फिजिकल एजुकेशन के पीरियड्स हमारे स्कूल में बहुत कम होते थे। अच्छा। उस दिन था फिजिकल एजुकेशन का पीरियड, हम डिटेंशन में थे, हम क्लास में थे, हमें अलाउड नहीं था कि हम गेम्स खेलें। अच्छा। तो क्लास में बैठे बड़ा अच्छा सा एको मिल रहा था, तो गाते गए 2-3 गाने आँख बंद करके गाए।
तो जब आँख खुली पूरा स्कूल खड़ा था हमारे गेट पे। अच्छा, मतलब जो लोग खेल रहे थे वो नहीं, मतलब तब तक पीरियड ओवर हो चुका था, मुझे नहीं पता, तो मैं गाता चला गया, बस आँख बंद करके बड़ा अच्छा सा लग रहा था, गाते चले गए, आंखें बंद थी, टीचर्स खड़े हैं और स्टूडेंट्स खड़े हैं। जब आँख खुली तो अब मैं डर गया, मैं कहा बड़ी फिर से डिटेंशन मिलेगी, फिर मार पड़ेगी, भैया क्लास में गा रहे हो तुम, गाना गा रहे हो। मेरी प्रिंसिपल आई, वो मेरे को ले गई प्रिंसिपल ऑफिस में, और हमारा वो जो स्कूल था वो 8th तक ही था। अच्छा, कौन सी क्लास में थे आप उस टाइम? हम 8th में थे। अच्छा, फाइनली था वहाँ से। फाइनली था। तो हमारी टीचर ने 2-3 तमाचे खींच के लगाए, प्रिंसिपल ने। अच्छा, अभी तक ये सिनेरियो देख के मुझे लग रहा था कि वो आपका गाना सुन रहे हैं। गाना सुन रहे थे, स्टोरी अलग ही जा रही है। वो गाने सुन रहे थे हमारे। उन्होंने 3-4 तमाचे खींच के चले गए, कह रहे हैं तुम कब से 6-7 साल से स्कूल में हो और तुम अब कुछ टैलेंट अपना दिखा रहे हो, तुम कर सकते हो, इतने सालों से कहाँ थे तुम? अच्छा, टैलेंट होने के लिए पिटाई हुई। अच्छा, ये भी नया कल्चर है। मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे रोना चाहिए कि मुझे खुश होना चाहिए इसमें। मैं कंफ्यूज हूँ वहाँ पे। तो मुझे लगा कि भाई मुझे समझ में आ गया कि मुझे सिंगिंग करनी है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। जब मेरे पिताजी कहते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, मैं कहा मैं फौज में जाऊंगा। पापा कह रहे पढ़ना पड़ता है, मैं कहा चेंज कर देंगे। नहीं जाएंगे हम। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें थी, फिर चीजें हुई कि ये करना वो करना। जहाँ पापा ने बोला बहुत पढ़ना पड़ता है, मैंने कहा चेंज कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे हम, नहीं होगा हमसे। लोगों के अंदर ये होता है ना कि पढ़ाई करनी। मुझे यही नहीं पता था कि पढ़ना कैसे है। कोई कहता है कॉपी से पढ़ो, कोई कहता है बुक से पढ़ो, मुझे समझ में नहीं आता था। अच्छा, मतलब मेन वो सही बात भी है कि जिसमें आपका टैलेंट है, तो अगर आपका मन गवाही नहीं दे रहा है तो उसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मान लो ठोक पीट के अगर बना भी दिए गए तो क्या फ़ायदा। जैसे वो उसमें 3 इडियट्स में रैंचो कहता है ना कि जो दिल कहे वो करो आप। बिल्कुल, अगर मैं LLB कर लेता, लॉयर बन जाता तो बहुत खराब लॉयर बनता। पता चला मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, जज से कह रहा हूँ तू तक दूतिया, मेरा क्लाइंट है चूतिया। क्या मतलब ऐसे क्या बहुत खराब लॉयर बनता है यार। अच्छा, अभी मान लो आप अच्छा खासा कमा भी रहे होंगे। नहीं भाई, ये मिथ है। ये मिथ है। लेकिन फिर भी लोग मतलब लखनऊ में आपको जानते हैं, सिंगिंग आपकी अच्छी है, तो अब फैमिली का क्या रिएक्शन है? अब भी एग्री नहीं है वो आपसे, अगेंस्ट है आपके, कि आप सपोर्ट करते हैं? पहले थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रीट सिंगिंग हमारे मतलब लोगों की मेंटालिटी है ना कि सड़क पे गा रहा है, लोगों के बीच में खड़े होके गा रहा है, तो वो इतना कुछ नहीं है कि मतलब लोगों को पसंद आए। हमारे घर में सब चाहते हैं कि भाई बिजनेस करे या कुछ अच्छा करे, अब उनके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जब मैं हजरतगंज में गा रहा था, तो जितनी देर दूरी पे आप मेरे से बैठे हो उतनी दूरी पे एक मेरे पापा के बहुत खास दोस्त अपने काफ़ी बच्चों की पढ़ाई करते थे, उनके चक्कर में हमें डांट पड़ती थी कि उनके बच्चे देखो कैसे कर रहे हैं। होता नहीं था शर्मा जी का बेटा। अच्छा, नहीं ये तो भाई मुझे भी है कि ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने करा क्या, उन्होंने करा वो मेरे इतनी दूरी पे बार बार ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। मैं गा रहा हूँ माइक पे खड़े होके, ठीक है, यहाँ पे मेरी कैप रखी है, कैप में पहले लोग पैसे डालते हैं, लोग आके मुझे देते तो बड़े मैंने कैप रख दी, कैप वहीं डाल दो। लोग मुझे मतलब परेशान करते थे उसके लिए। तो वो आके ऐसे चक्कर लगा रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे ऐसे करके। अच्छा, लेक करके। हाँ, बड़ा अजीब तरीके से वो मुझे घूरे चले जाता। मैं कहा अंकल जो पूछना पूछ लो, मैं रुक जाऊंगा। सही बात। तो वो मेरे को मतलब टॉर्चर करने के लिए वो मेरे पापा को कॉल लगा दी। अच्छा, तो मेरे पापा को कॉल करते हैं, अरे जानते हो तुम्हारा बेटा यहाँ भीख मांग रहा है। भीख मांग रहा है। और मैं माइक छोड़ के जो हंसा हूँ। अच्छा, तो भाई मुझे पता है, देखो अभी पहले मुझे लगता था कि लखनऊ में लोगों को पता नहीं कि बस्किंग क्या होता है, स्ट्रीट सिंगिंग क्या होता है, लेकिन लोगों को पता है। मुझे लगता था कि नहीं पता है, लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी छोटी होगी, लेकिन सबको पता है भाई, सब जानते हैं कि स्ट्रीट सिंगिंग क्या होती है। तो मुझे इतनी हंसी आई, उनके बच्चे ही मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं। अच्छा, कि अरे भैया बिग फैन, भैया घर आइए कभी, भैया ये भैया वो, उनके पिताजी ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या बोलूं भाई। तो पापा मेरे को फिर कॉल करे शाम में, बाद में कि उन्होंने कॉल करा था, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हमने कहा पापा एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो, या तो मैं नशे में धुत कहीं पड़ा रहा हूँ वो ठीक है, कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, आपको कैसा बच्चा चाहिए। कह रहा नशे से तो बेटर है। मैं तो बस फिर ठीक, उनका बेटा रात में जाके दारू पीता है, पड़ा रहता है, यार क्या मतलब है। अब उनको पता नहीं ये बात, अभी मैं बताऊंगा तो फिर भाई चुगली वाली बात होगी, मैं क्यों बताऊं। नहीं, हो सकता है भाई उनको पता भी हो, अपना हर इंसान छिपाता है भाई। हाँ, अपना जो है अपने लड़के का हर इंसान छिपाता है। उन अंकल ने जैसे मेरे मुंह पे उन्होंने कॉल करके बोला कि तुम्हारा लड़का भीख मांग रहा है यहाँ पे, मैं माइक छोड़ के हंसने लगा, बहुत जोर मुझे हंसी आई। अच्छा, हमने कहा वाह अंकल आप बहुत बढ़िया आदमी है।
नहीं, ये भी रहता ना भाई कि हाँ, जैसे मेरा एक सजेशन है, मैंने पढ़ा है इस बारे में, हमारे टीचर भी बताते हैं कि एक तो मान लो अगर आपके पिताजी को कोई कह रहा है कि आपका बच्चा जो है, हम इस बच्चे से या उस बच्चे से कंपेयर में अगर करें हम तो डाउन है, तो अपने पिता को खुद समझना चाहिए कि मेरा बच्चा जैसा है ठीक है। वो दूसरे का स्ट्रेस दिया हुआ अपने ऊपर लोड ले रहा है, मतलब कोई दूसरा स्ट्रेस दे रहा है और वो अपना स्ट्रेस फिर बच्चे को दे रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है मेरे हिसाब से। तो अब आजकल के जनरेशन के पिताजी को ये भी समझना चाहिए कि छोटा सा बच्चा है, उस पर कितना ही स्ट्रेस डालेंगे भाई। आपका कहना कहीं हद तक सही है, लेकिन बच्चा भी तो ऐसा होना चाहिए कि उसने जिंदगी में कुछ ऐसा करा हो जिस पे माँ बाप को गर्व हो। हाँ, नहीं तो कुछ भी नहीं करा कि हमारे पिताजी की ना पूछी हो, तो जाहिर सी बात है वो हमें कुछ ना कुछ तो प्रेशर करेंगे कि भाई तुम कुछ तो करो, कुछ तो ऐसा करो जिससे हमें पता चले कि तुम करना क्या चाहते हो। आप डिफेंड कर रहे हैं, कोई बात नहीं जैसे मेरा कहना सिर्फ मतलब ये है। मैं बहुत देखिए, मैं अब दिल खोल के बोलूंगा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है, उन्होंने बात करना बंद कर दिया हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कभी कि तुम सब छोड़ छाड़ के आ जाओ। उन्होंने बोला तुम्हें करना है तुम करो, जब कर लेना तब बात करना मुझसे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप शायद उसको गलत समझ गए कि मैं आपके पिताजी को नहीं, मैं ये जनरली बता रहा हूँ कि जो मेंटेलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, ये आपको ही नहीं, मतलब हर किसी को फेस करना पड़ता है कि पिताजी से कोई कुछ कह देगा कि उनका लड़का देखो, शर्मा जी का बेटा देखो, और फिर पिताजी का वो फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे निकलेगा। इसके बारे में स्टडीज है, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा, आप शायद उस अलग वे में हो सकता है मैं मतलब जनरली कह रहा हूँ सबके बारे में। खैर भाई, अर्निंग वगैरह हो जाती है, ठीक ठाक है, चल जाता है खर्चा, ऐसा कुछ नहीं है कि इनकम बहुत अच्छी है। अच्छा, पर ठीक है, चल जाता है। अब देखिए म्यूजिक लाइन में ये होता है ना कि फ्रॉड्स बहुत होते हैं, हमारे साथ बहुत हुए हैं कि यहाँ पे आपको शो करना है, यहाँ चले जाइए। कभी कभी पेमेंट हाफ होता है या 1/3 पेमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे लखनऊ के बाहर जाना है, हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, ठीक है, उसके भरोसे कभी कभी जब शुरुआत होती है हम चले जाते हैं। तो ऐसे एक इलाहाबाद का एक इंसिडेंट हुआ था। इलाहाबाद में एक वो थे ना, क्या नाम उनका, एक अतीक अहमद जिनकी इनकाउंटर हुआ था। एट दैट डे हमारा शो था। अच्छा, हमारा शो था, तो उस दिन हमारा शो था। शो के बाद हम वो जिस बंदे के साथ हम आए थे इलाहाबाद, वो बंदा गायब हो गया। और हम लोग रास्ते भर टहलते रहे, हमें कुछ नहीं पता वहाँ पे कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या होना है, कुछ भी हमें नहीं पता है। तो पेमेंट भी गया, हमारे कुछ नहीं मिला हमें। हम खुद वहाँ पे पुलिस वालों का प्रेशर अलग कि आप यहाँ कैसे आए हो, कौन, मतलब लखनऊ से यहाँ क्यों आए हो, वो हमसे पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा, काफी एट दैट मोमेंट हम लोगों को बहुत कुछ सफर करना पड़ा। तो मतलब उसी दिन आपका वहाँ शूट के लिए शो था, शो खत्म हुआ, उसके बाद वो आदमी गायब। अच्छा, तो ऐसे भी इंसिडेंट हुए आपके साथ? बहुत सारे। अच्छा, आपने बाहर शोज वगैरह मतलब लखनऊ से आउट में कहाँ किए हैं शोज? दिल्ली में करा है। दिल्ली में किया? दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में करे हैं, प्राइवेट शोज ही करे हैं। ज्यादातर मेरे पास प्राइवेट शोज ही आते हैं। कैफेज वगैरह? कैफेज नहीं, प्राइवेट शोज। प्राइवेट इन द सेंस कि मतलब हाउस पार्टी वगैरह? हाउस पार्टी टाइप की मैं शोज ही करता हूँ ज्यादातर। अच्छा, वही मेरे पास आते ही हैं जो इधर से सड़क से सुन के जाते हैं, नंबर ले जाते हैं कि सर आप हमारे आइएगा, ऐसा ही। भाई आवाज ही इतनी प्यारी है। इससे पहले जब हम लोग बैठे थे चाय पी रहे थे, भाई आपने जो गाया है, क्या गाया है भाई। भाई बस कोशिश है। अच्छा, यहाँ लखनऊ में आप जो क्रिएटर हैं, सिंगर हैं, उनको भी जानते होंगे आप? कुछ को तो मैं जानता हूँ। तो आपके हिसाब से, अगर मतलब अपने हिसाब से बताना चाहिए तो लखनऊ में आपको कौन से क्रिएटर जो है सिंगर बेस्ट लगता है? बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। जैसे अगर एक दो के नाम बताना चाहिए, अगर आप नाम बता देंगे ना तो हमको भी कंटेंट मिल जाएगा, हम नेक्स्ट उनको इनवाइट करेंगे। अगर आपको, अरे आप शिवम भैया को जानते होंगे, फ्रेंडशिप बैंड बहुत फेमस है। अच्छा, यहाँ लखनऊ में शिवम भैया, उनको तो कितनी प्यारी आवाज़ है उनकी, कितना प्यारा गाते, कितना मीठा गाते हैं, बहुत फेमस है लखनऊ में वो तो। अच्छा, जैसे कुछ अगर आप सुनाना चाहें? अच्छा, सुनाना पड़ेगा? हाँ, ठीक है। गिटार वगैरह है, आप गिटार निकालेंगे? ठीक है। तेरे ख्यालों में खोया ही हूँ मैं, मेरी पहचान तू तेरा ही हूँ मैं। तेरे ख्यालों में खोया ही हूँ मैं, मेरी पहचान तू तेरा ही हूँ। तुझसे अब दूरी मंजूर नहीं है, लगता है जैसे तू पास यही है।
गया, कसम से मजा आ गया भाई। ये गाना मैंने लिखा था कम से कम 2-2.5 साल पहले। अच्छा, ये आपका लिखा हुआ है? ये हमारा लिखा हुआ है भाई। क्या तो क्या लिरिक्स एक सबके साथ ये सिचुएशन हुई होगी कि जब आप कभी कहीं भी कहीं जा रहे हो या कहीं भी हो आप, कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको पल भर के लिए दिखता है, उसके बाद कभी नहीं दिखता है, और वो एक इमेज बन जाती है कि भाई ये इंसान से अगर मैं बात कर लेता तो क्या होता, आज जिंदगी कुछ और ही होती है। वो रिग्रेट होता है ना, वो रिग्रेट भी होता है, और फिर इंसान को वो खटकता है कि यार कहीं दिख जाए, कहीं दिख जाए, एक बार दिख जाए, बस एक बार मैं बात करके देखूंगा। अगर दिख भी जाते तो हम बात नहीं कर पाते। भाई क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है भाई, लाजवाब एकदम भाई। तो इसके कुछ और है लिरिक्स? पूरा गाना पूरा तो नहीं है, पूरा आप सुन सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे जाके। अच्छा, आप बता दीजिए यूट्यूब चैनल नेम। मेरा YouTube का, अरे नॉर्मली यश अग्रवाल आप डालोगे तो मैं मिल जाऊंगा आपको। यश अग्रवाल डालोगे तो मेरे गाने वहाँ पे और भी आप सुन सकते हो। सब दर्द भरे लिखता हूँ, ये इकलौता ले दे के लव सॉन्ग मैंने लिखा था। कोई ऐसा इंसान मुझे दिखा था, उसके बाद दिखा नहीं, तो मैंने ये गाना लिख दिया उसके लिए। जैसे भाई अभी आपने बताया कि ये इकलौता ले दे के आपने लव सॉन्ग लिखा है। हाँ, दर्द भरे गाने लिखते हैं। दर्द भरे गाने। तो ये मुझे पर्सनली लगता है, पर्सनली क्या ऑडियंस को भी लगता होगा, हर सभी को लगता है कि जितने भी सिंगर्स हैं वो दिल से टूटे भी होते हैं क्या भाई? ये मतलब आपने बोला कि दर्द भरे गाने लिखते हैं, तो इसका क्या क्या मतलब है कि? डिपेंड करता है, देखिए कुछ दोस्ती में हारे हुए हैं, अच्छा, कुछ घर से हारे हुए हैं। आप अपने बारे में बताइए। हम हर जगह से हारे हुए हैं, हमारा कोई सगा नहीं है। अच्छा। हमारा कोई सगा नहीं, हर जगह से हारे हुए हैं। तो प्यार में भी धोखा मिला है भाई? नॉर्मल सी बात है, वो तो कंपल्सरी, वो मैंडेटरी, वो तो होना ही है, वो आप चाहो ना चाहो वो तो होना है। पहला प्यार पहला होता है। पहला प्यार ऑब्वियसली पहला होता है, उसके बाद प्यार हो ना हो एक ही बात। अच्छा। हाँ। तो पहला प्यार आपका यही लखनऊ का ही था? हाँ जी। अच्छा, अभी गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, अभी तो अभी सिंगल है? तो सही बताइएगा भाई। हाँ जी, अभी सिंगल। अच्छा, मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए दोबारा उस चीज को प्रोसेस करने में, उसको प्रोसेस करने में बड़ा तकलीफ होती है। ऐसा क्या था, अगर आप बताना चाहें लव लाइफ के बारे में आप अपनी? ये कह सकते हैं कि हमारी मतलब म्यूजिक की जर्नी शुरू हुई थी। जब कोई चीज खत्म होती है तो कुछ नया शुरू होता है। तो था हमारा रिलेशनशिप 7 साल समथिंग का था। 7 साल का रिलेशनशिप था। डेली मिलना, बैठना, बात करना, चाय पीना तो वही होता है कि चाय तो चाहिए ही चाहिए चाय। तो चाय पीना, तो उनका ऑफिस था, जॉब करती थी वो। सो शी वाज लाइक कि सब ठीक था, बट शायद उनको कहीं मेरे अंदर कमी दिखी हो या कुछ भी हो, तो उनको एक अपनी एज से थोड़े बड़े अंकल पसंद आ गए। यार ये वाला सीन भाई, मौत आ जाए लेकिन ये वाला सीन ना आए। नहीं, देखिए इंसान की, देखो इन लड़कियों को ऐसा मुझे लगता है, उन्हें मैच्योर लोग पसंद होते हैं। उन्हें हम तो बच्चे तो सोते ही, जो बात साफ, हम उस वक्त बहुत इमेच्योर थे, तो उनका डिसीजन कहीं ना कहीं सही था। तो उनको अपनी उम्र से काफ़ी बड़े अंकल पसंद आ गए, तो उन्होंने साफ मेरे से बोला कि भाई देखो हमसे नहीं हो पाएगा। ये बात 7 साल बाद समझ आई उनको? बचपन हो सकता है उनके पास भी हो। नहीं, तो वो एज में आपसे बड़ी थी क्या? हाँ, 1 साल बड़ी थी। तो ज़्यादा एज डिफरेंस भी नहीं था फिर उनको आपसे बड़े? हम मैच्योर नहीं थे ना, हम मैच्योर थे भाई। वो प्यार ही क्या, जहाँ तक मेरा मानना है वो प्यार ही का जिसमें बचपना ना हो, जहाँ तक मुझे लगता है कि, मुझे तो लगता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छा होता है। जहाँ उनका साथ छोटा, हमारी म्यूजिक की जर्नी शुरू हो गई। तो मतलब दिल टूटा है, तो आपने फिर दिल टूटा, एकदम तगड़े तरीके से फोकस कर दिया सिंगिंग पे। कोशिश को, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वो पेन जो होता है ना, उससे पहले कहीं और ऐसा पेन मिला नहीं, कुछ ऐसी तकलीफ हुई नहीं। तो वो जो दर्द था वो इतना ज़्यादा था कि ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना नींद आती थी। वो इतना डिप्रेसिंग मोमेंट होता था, बस हर वक्त एकदम चिढ़न सी होती थी, हर वक्त एक यहाँ पे पेन होता था बहुत बुरा। वो पेन से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगर लोग कह देते हैं कि अरे लड़की के लिए रो रहा है, लड़की के लिए रो रहा है, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं लड़कियों के लिए नहीं रो रहा हूँ, तो भाई वो तुमने कभी प्यार करा नहीं, प्यार किया नहीं भाई। सही बात है। तुम क्या करोगे प्यार भाई, जब तुम किसी का तकलीफ नहीं समझ पा रहे, तुम फिर इंसान ही नहीं हो भाई। तो फिर एक सिचुएशन थी, हमारे दोस्त थे बहुत, हम लोग साथ में रहे, साथ में सब गाना म्यूजिक कर रहे, तो वो उससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताता था। तो मैं उसको बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया, ब्रेकअप हो गया यार। उसने कहा पूरी सिचुएशन मुझे बता, मुझे लगा वो समझेगा। मैं भी पूरी सिचुएशन जानना चाह रहा हूँ भाई। तो आई एम सो एक्साइटेड भाई। सिचुएशन कुछ नहीं, बस फिर भाई एक जाकिर भैया ने एक बात कही थी कि जब हम ब्रेकअप होते हैं ना तो हम पागल से हो जाते हैं कि ऐसा क्या कर दूं कि सब ठीक हो जाए, बस पैर पकड़ लूं ठीक हो जाएगा। वो सब हमने करा है,
बारिश हो रही थी, वो उनकी कार में बैठी थी, गाड़ी के शीशे पे हम हाथ थपथपा रहे थे कि भाई 2 मिनट मेरी बात सुन लो, बस मेरी तकलीफ जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि मेरे से रहा नहीं जा रहा है। उसने मेरी तरफ देखना भी सही नहीं समझा। बारिश हो रही थी, उसकी गाड़ी के पीछे 1-1.5 किलोमीटर भागे पैदल, नहीं रुका, कोई नहीं रुका, ना वो आदमी ने मेरी बात सुनी, ना उन्होंने मेरी बात सुनी। तब ये सिचुएशन मैंने जाकर अपने दोस्त को बताई कि भाई ऐसी बात है, बहुत तकलीफ हो रही। कह रहा पूरा मुझे बताओ क्या क्या, उसने सब सुना। कह रहा कल मिलना मेरे से। मुझे लगा ये बंदा कुछ देगा भाई। उसने गाना लिख कर दिया कि तो ये देखिए गा देना, ये गाना है, इसको कंप्लीट करो, सही करो, इसको गाओ। अच्छा, मतलब उसने आपकी सिचुएशन को यूटिलाइज करना चाहा कि दिल टूटा हुआ है। वो यही करता ही है, उसका काम ही है ये एक्चुअली। हम लोग की कोई भी सिचुएशन नहीं, वो पूरी सुनेगा बैठ के। मुझे लगा अब ये बंदा कुछ सिचुएशन का सॉल्यूशन देगा। अच्छा, ये गाना है, ये तो गा देना, ये गाना मैं दे रहा हूँ मैं लिख के। ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ भाई? वो ऐसा ही है, वो खुद भी ऐसे ही इधर उधर दिल टूट जाता उसका, तो यही करता है। मैं गाना लिखा कि मेरा दिल टूटा है तो गाना लिखा मैंने। तो यही होता है हम लोग के बीच में। तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं फिर। तो मतलब आप अगर इतना सोचते हैं उनके बारे में, मैं एक जनरली सवाल पूछता हूँ, अगर वो आज वापस आ जाए तो क्या भैया मला माफ करो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप नहीं चाहिए, मला माफ करो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बहुत 1-1.5 साल उस चीज़ से निकलने में लगा। मैंने स्ट्रीट सिंगिंग शुरू करी, सड़क पे कभी कभी गाते गाते मैं रो देता था, मेरे आंसू छूट जाते थे, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था, बहुत बहुत तकलीफ होती थी, वो रोना बहुत निकल जाता था मेरा। तो बहुत चीज़ें हुई हैं, गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन वहाँ पे जब पुराने लोग मुझसे छूटे, बहुत दोस्त थे, सब लोग मुझे देवर लाइक कि भाई तुम्हारे पास नेगेटिविटी आ रही है, हम अभी बात नहीं, ठीक हो जाना तब बात करो। सबने ऐसे ही रिएक्ट किया, सबने। अच्छा, मतलब जब आपको जरूरत थी तो कोई नहीं, एक आदमी नहीं था। खाली मेरी दीदी थी, उसको अंदर से लग रहा था कि यश कुछ प्रॉब्लम में है। वो मुझे कॉल कर करके परेशान करने लगी कि यश, और वो दीदी से मेरी बचपन से कभी नहीं बनी। हम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे, खून खराबा कर देते थे। उसको वो मुझे कॉल करी उस दिन कि तुम ठीक हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अब मैं छुपा रहा हूँ कि भाई किसी तरह मेरा, अब जब कोई पूछता है कि क्या हुआ तो और रोना निकलता है। हाँ भाई सही बात, वो हिट करता है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मुझसे बात कर ले, तो वो बात करने के लिए कोई था ही नहीं। तो फिर जब पुराने लोग छूटे तो वहीं पे मैं हजरतगंज में बैठ के एक मैं और मेरे दोस्त गा रहे थे। एक लड़का वहां से दौड़ते हुए आया, बात करने लगा मेरे से जानबूझ के। उसका भी दिल टूटा है, उसने बताया नहीं। अच्छा। उसका दिल टूटा, मुझसे बात रहा डांसर। अब वो कह रहा है कि तब तुम्हारे, उसने मेरी बात समझी, जब तुम्हारा दिल टूट गया तो तुम लोगों से बात करो ना, अपने आप को पुश करो ना, या बैठी क्यों, चलो चलो उठो। उन्होंने मुझे बहुत पुश करा कि तुम गाओ, लोगों से बात करो, अपने आप को बढ़ाओ आगे। उन्होंने मुझे, उस इंसान ने मुझे इतना पुश करा, वो आज भी इंसान मेरे साथ है। उसकी वजह से मैं स्ट्रीट सिंगिंग कर रहा हूँ, मैं करता ही नहीं। बड़ी है मतलब आपका। मिलते हैं बड़ा कम है यार, वो अब भाव आ गए उनके। मिलते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन बहुत कम। अब वो भी ऑब्वियस सी बात है, उनकी भी लाइफ है, उनको भी कुछ तो नाम बताना चाहेंगे? हैं अभिषेक भैया है, अभिषेक उपाध्याय भैया, वो इज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर। अच्छा। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदलने में बहुत मेरा हेल्प करा। आज भी मिलते हैं तो मैं उसी एक्साइटमेंट से उन्हें गले लगाता हूँ। मेरी लाइफ के मेरे एंजल की तरह वो आए। जैसे आपने बोला ना कि जो बहन थी, सिस्टर आपकी, तो उनसे आपकी बनती नहीं बनती थी। लेकिन जब आपको ज़रूरत थी तो ये शो करता है भाई कि कितना भी अपना मतलब लड़ाई, कितना भी आपकी लाइफ में कोई भी आ जाए, कोई बाहर का कोई भी इंसान आ जाए, आपकी फैमिली से बढ़कर आपका साथ कोई नहीं देगा। वही तो, अपना होता है। There was a time I tried to commit suicide। अच्छा। एक था कि भाई मेरे साथ नहीं हो रहा है, एक इंसान इस धरती से चला जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा किसी को। मतलब इस लेवल का था। बहुत बात पेन की नहीं है, बात हम होता नहीं, लड़कों को एक पॉइंट के बाद फील होने लगता है कि हम यूजलेस, हमसे नहीं हो पाएगा, हम इस जमाने के लायक नहीं भाई, हम नहीं संभाल पाएंगे चीजें, हमसे नहीं होगा, हम इतने स्ट्रांग नहीं है जितना हम दिखते हैं भाई। लड़ाई झगड़ा अगर लड़के सड़क पे करें, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत स्ट्रांग है। सही बात, डिप्रेसिंग फील आता है। अंदर ही अंदर चीजें कूड़ रहे हैं कि भाई हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पापा को अब उनकी मेहनत से उनको हटा नहीं पा रहे कि भाई वो अपनी लाइफ में अब काम ना करें, मम्मी को अपनी पुश नहीं कर पा रहे कि मम्मी आप आराम कर लो, अब आप मत करो, हम नहीं कर पा रहे भाई, हमसे नहीं हो रहा है, हमें खुद के ऊपर तरस आता है कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे अपनी फैमिली के लिए। सबसे बड़ा दुख जो है लड़के की लाइफ में, हमें पता होता है कि ये सब गलत है, सुसाइड करना गलत है, सब ज्ञान देके चले जाते हैं कि ये है वो है, हमें पता है क्या गलत है क्या सही, लेकिन उस वक्त नहीं समझ में आता। उस वक्त हमें लग रहा था भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो फेज ही ऐसा नहीं होगा, हमने सुसाइड कर लिया। तो उसी दिन दीदी पापा सब लोग मिलके मुझे कॉल कर रहे हैं, वैसे कॉल नहीं आती थी, उस दिन सबकी कॉल आ रही है,
पापा कह रहे पता नहीं क्यों मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। मैंने उनको क्या हो गया, और मैंने ट्राई करा, मैं हमारे पास एक थी शीशी, वो पी गया। अच्छा। एक पार्क में पड़े हम और 4% फोन में बैटरी, मैंने कहा जिसको ले जाना ले जाए भाई, मेरे को फोन की नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं जा रहा हूँ भाई। तो पापा का कॉल आया, कोई मेरे बगल में भैया थे, वो पार्क में भूत के डर से कोई नहीं आता था। अच्छा। और आप वहाँ किसी पढ़े बच्ची हैं? ने सुसाइड कर ली थी, बहुत पहले की बात है, फांसी लगा ली थी पेड़ के नीचे, वहां मैं प्रैक्टिस करना चाहता था। अच्छा। वहीं मैंने सुसाइड करी, ट्राई करा, वहां पे कोई नहीं आता था, सालों से कोई नहीं आ रहा। उस दिन एक कपल बैठा हुआ वहां पे, अब मेरा फोन बजे जा रहा है, भैया आया उधर से, फोन उठाया मेरा, कह रहा अरे आपका बेटा यहाँ पी के पड़ा है। पापा कह रहे पीता तो है नहीं है, तो कह रहे हैं कि कहाँ पे आप लोकेशन भेजे, मैं आ रहा हूँ। तो पापा आए, पापा जैसे ही हमको देखे तुरंत समझ गए किसने क्या करा है, और सामने हॉस्पिटल था, पापा लेके गए, पापा दीदी थे, उन्होंने मुझे, फिर मैं कोमा में था कुछ दिन, उसके बाद मैं बाहर आया। वहाँ हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे गांधी वार्ड है, गांधी वार्ड में लाशें जाती हैं, मैं वहाँ पढ़ा था कुछ दिन। तो डॉक्टर ने बोला था कि नहीं मुश्किल है कुछ ना, तो सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, कह रहे क्या करेगा ये जिंदगी में, ऐसे कर रहा है ये वो, नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त। तो फिर जब मैं होश में आया तो मैंने फिर पापा को देखा, दीदी को देखा, मैंने जैसी आंख खोली पहले मैंने गाली देके बोला किसने बचाया पहले मुझे ये बताओ। अच्छा। अब जब पापा को देखा हमने कहा ये लोग कहाँ से आ गए भाई, इन लोग का तो कुछ अता पता नहीं था कि भाई कुछ। तो फिर मतलब फिर मुझे लगा कि भाई अगर बच गया हूँ तो अब ऐसा कुछ करना है भाई कि अब दीदी पापा से बोला कि अगर आपने बचाया तो जिंदगी आपके नाम है, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा, जो आपको ठीक लगे, जो आपको सही लगे, जो आप बोलोगे वो करूँगा। अच्छा, ये सारा इंसिडेंट जो है वो आपका ब्रेकअप होने के बाद ही हुआ? वो सब कुछ, वो एक होता है ना आसमान से पहाड़ टूट पड़ता है, वो सब एक साथ होता है, सब कुछ एक साथ हो, पहले घर छूटा, फिर फ्रेंड्स छूटे, फिर प्यार छूटा, करियर के तो अलग ही चल रहा था सिस्टम, तब फिर हमने फिर शुरू करी चीजें कि भाई। और भाई मेरा मानना ये है, अभी भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे बेकार आदमी है, ये है वो, इसने ये करा, शर्म आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मैच्योरिटी, हम सब गलती करते हैं, सब करते हैं, सही बात है। क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ये कर, वो अपने अंदर ही देखेंगे हमने क्या किया, हम तो शुद्ध हैं। वही तो कहते हैं ना भाई कि हर इंसान अपने मामले में वकील है और दूसरे के मामले में सबसे पहला जज वो है। बिल्कुल है कि नहीं? दूसरे के मामले में तुरंत जजमेंट पास कर देगा कि ये गलत है, और अगर अपने पे बात आएगी उससे बड़ा वकील नहीं मिलेगा। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दूसरे पे ध्यान देने चाहिए। अभी एक इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद हो, कांटे वाले बाबा वाला सिस्टम। हाँ हाँ। तो उनपे एक लड़की थी, उसको वो डांट रही थी उनको, किसी भैया ने अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने बोल दिया कि कांटे वाले बाबा को सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले वही पब्लिक उन कांटे वाले बाबा को डांट रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी। अब जब उन भैया ने बोल दिया कि वो लड़की ने, किसी बच्ची ने ऐसा बोल दिया, अब सब उसको ही गलत बोलने लगे। तो वो तो आप जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग उन्हें बोल रहे, तो वो उनको देखो ना कि आप क्या कर रहे हो भाई। आप पहले कांटे वाले बाबा को डांट रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, अब उन पे जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको भाई, कहीं तो लॉयल हो, या तो उन्हीं को बोल, या तो उन्हीं को बोल लो। अब सब उसको बोल रहे हैं, उसकी आईडी निकालो, उसको गाली देने लगे। तो ये अगर आपकी शिक्षा है तो फिर सलाम ऐसी शिक्षा को। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि कुंभ में जो है वो कांटे वाले बाबा, तो उस सिंपैथी उनको ज्यादा मिल गई। और फिर मेरा मानना ये है कि जैसे वो लड़के पहले क्रिटिसाइज करे थे सब। अच्छा। पहले सब बोल रहे थे कि अरे ढोंगी है ये है। जब ढोंगी आपको पता है तो क्यों ही अजवा को समझदार है तो बताने से क्या हो जाएगा। फिर उस बच्ची पे पीछे पड़ गया, उसको सबने पुश करा, उसको लगा कि भाई ये मेरा मौका है बोलने का, कैमरा खुला है, मेरा मौका है आगे बढ़ने का, निकलने का, उसने बोल दिया। अच्छा अच्छा। तो भाई जैसे अभी इतनी सारी बात हो गई, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा भाई। वो जितने भी हमारे भाई हैं जिनका भी दिल टूटा है, तो जैसे वो आपकी लाइफ में मोमेंट आया ना कि वो सबसे गंदा मोमेंट यही था कि आपने अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे के साथ जाते हुए देखा। वो बंदा मुझे समझा रहा है, कह रहा देखो दुनिया में एक ही लड़की नहीं है। मैंने कहा मुझे एक ही चाहिए मुझे और नहीं चाहिए, दुनिया भर की लड़कियां नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। वो मुझे ये बात उस पे भी तो अप्लाई होती है भाई। वो शादीशुदा भाई, शादीशुदा, वो शादीशुदा, उसका बच्चा है। क्या वो मुझे आके समझा रहा है, कह रहा भाई देखो दुनिया में एक ही लड़की नहीं, भगवान जो चाहता है वही होगा। हमने कहा जो तुम चाह रहे हो ये वो हो रहा है, ये जो तुम कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है। मेरे लिए तो भाई को वही मैंने बेवकूफियां करी, बहुत बेवकूफियां करी, प्यार में अंधापन करके बहुत बेवकूफियां करी भाई मैंने बहुत। तो आपको क्या लगता है कि मतलब प्यार इंसान करे तो एक मतलब माइंड में जो है बना के चलना चाहिए? कुछ ना बनो भाई, प्यार करो जी भर के, एकदम बेफिक्र होके करो। जो गलत होना होगा, जो होना होगा वो आपके सामने आ जाएगा अपने आप।
ये सोच के मत करो कि यार ये गलत हो सकती है नहीं, आपको करना है बेझिझक बेइंतहा प्यार करो। और फिर मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि जब प्यार होता है ना भाई, तो कोई लिमिट से याद रहती ही नहीं है। लिमिट रखनी भी नहीं चाहिए, लिमिट हो ही नहीं पाती है अगर लिमिट प्यार मत रखो, होता है जो भाई। करो जी भर के करो। पढ़ाई कर रहे हो तो बेफिक्र होके दिन रात पढ़ाई करो, प्यार कर रहे हो तो बेफिक्र होके करो। जब कर रहे हो ठान लिया करना, तो उसमें इतना डर क्यों? सही बात है। प्यार किया तो डरना क्या? अरे भाई जैसे शिवम भाई, शिवम बैंड के बारे में बता रहे थे, उनसे कन्वर्सेशन हमारा बहुत लंबा हो गया। उनके बाद से कन्वर्सेशन हमारा गाने से फिर यहाँ हो गया। हाँ। तो उनके अलावा और सिंगर्स हूँ जो लखनऊ में जिनको आप जानते हो? सिंगर्स तो बहुत हैं, जानने की जैसे क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे मतलब जो बेस्ट हो आपकी नज़रों में, आपको लगता है कि लखनऊ में एक थे, अभी तो शायद नहीं है, अब तो शायद दिल्ली में लेजी गाय करके एक थे, लेजी गाय, आरुष भाई थे। अच्छा। उनकी सिंगिंग सुनने के बाद आए हाय हाय, वो इंसान से मैं एक बार मिला, रास्ते में मुझे मिल गए थे, वो चाय पी रहे थे, तो गाड़ी मैंने स्कूटी रोकी, सामान वामान लिया था, मैं सब छोड़ गिरा दिया मैंने, मैं दौड़ के उनको गले लगा लिया, मैंने कहा आरुष भाई तुम क्या खाते हो भाई? अच्छा। वो कह रहा है बाबा थैंक यू, वो खुश हो गया बहुत, तो वो भी शौक हो गया मारने आ रहे क्या? तो मैंने कह रहे भाई तुमको बहुत सुनता हूँ मैं, बहुत मानता हूँ तुमको बहुत। कह रहे अरे बाबा तुम्हारा प्यार है, बहुत प्यारा इंसान भी है वो, बहुत प्यारे तरीके से बात भी करता है। क्या नाम है? आरुष भाई। आरुष भाई, लेजी गायक नाम से उनकी आईडी है। आरुष भाई, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है भाई, आ जाओ अपने भाई के पॉडकास्ट में। वो दिल्ली में शायद इस वक्त। तो कोई नहीं भाई, मैं दिल्ली से आपको ले आऊंगा, आप हाँ करो, हम लेने आ जाएंगे। और शिवम भाई आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आ जाएं छोटे भाई के अपने शो में। शिवम भैया बहुत हम्बल है, बहुत उनका, बहुत मैं उनसे एक ही बार मिला हूँ बहुत पहले, उनके बड़े अभी भी हैं कांटेक्ट में? नहीं, डर लगता है मुझे, मैं थोड़ा सा मतलब डर लगता है मुझे, जो बड़े सीनियर लोग हैं ना उनसे थोड़ा बात करने में डरता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो नहीं करता हूँ टेक्स्ट। एक बार मैंने बोले हिम्मत करके टेक्स्ट बड़ा लंबा चिट्ठा लिखा था कि भैया मैं आपको एक बार मिल चुका हूँ, बहुत मतलब बहुत प्यारा आप गाते हो, भगवान कर आपको खूब तरक्की मिले। अच्छा। उन्होंने लाइक करा उसको, अच्छा वो भी समझ रहे होंगे कि भाई ज़्यादा इमोशनल है, ज़्यादा हुल दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ठीक है। अच्छा भाई, अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए, अज्यूम करिए कि आपको एक सुपर पावर मिल जाए भाई, ये क्वेश्चन मत पूछो भाई, मैं बहुत भरे बैठा हूँ भाई। नहीं बहुत भरे बैठा हूँ भाई, आप निकालो जितना भी है, आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पहली बात तो सुपर पावर नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी तो भाई मैं यहाँ से गायब होना चाहता हूँ हमेशा के लिए, मुझे नहीं रहना भाई, ये खराब दुनिया है भाई बहुत। अच्छा, मतलब अभी भी उसी फेज में है? उस फेज में नहीं है भाई, आप पता है, आप मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, सीधी सी बात है। एक आप दोस्त बनाओ, ठीक है, उसको आप सब कुछ, हम लोग की प्रॉब्लम है ना, बहुत जल्दी लोगों को मान लेते हैं, कुछ लोगों की, जो लोग मन से जाते हैं कि भाई हमें तो इसका बुरा ही करना है, उनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मन से मान लेते हैं कि भाई हम इसके लिए जो हो पाएगा हम करेंगे, और सामने वाला वो आपको एकदम शॉक करके चला जाए कि भाई ये क्या कर गया। तो इस दुनिया में हम जी रहे हैं, आप जिस पे आंख उठाओगे ना, लोग कह देंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, मन से नहीं कह रहे हैं वो। तो ऐसी दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, अस्तित्व नहीं है। आप बोला गया ना कलयुग में बहुत सारा वो होना है, पाप होना है, पाप ही पाप होना है, अच्छा तो कुछ नहीं होना, ये जो चल रहा है अभी। तो बड़ा डरता हूँ इन सब चीज़ों से, बहुत डरता हूँ, क्योंकि मैंने इतना पैसा मेरा चला गया ना लखनऊ में, जितना कमाए ना उससे ज़्यादा मैं दे के बैठा हूँ। लोग मुंह पे कहते हैं कि जो करना करो, नहीं देंगे, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, उधारी पे? उधारी, कोई बोलता मेरी दादी मर गई, कोई कहता मेरी मम्मी को दिक्कत हो गई, कोई कहता भाई मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैं थोड़ा भावुक होकर दे देता हूँ, और फिर मैं एक थोड़ा पॉइंट के बाद मांगता हूँ जब मुझे जरूरत है, भाई 500 रुपये भेज, तुमको जरूरत है, दिया अपने ही पैसे मतलब मांगने मुंह में मना कर नहीं देंगे भाई, क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे। अच्छा, ऐसा भी है। और भाई एक मतलब यहाँ है गड़बड़ यार, बहुत खराब है सब। तो मतलब सुपर पावर में आप यही चाहते हैं कि आप गायब होना चाहते हैं? मुझे किसी का बुरा करना ही नहीं है, मैं क्यों करूँ किसी का बुरा ना, मुझे बस ये है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं रहना तुम लोग के साथ, तुम लोग अपनी जिंदगी में खुश रहो। अच्छा, मैं जैसे आपको सिचुएशन देता हूँ कि सुपर पावर में अगर आपको बोला जाए कि आप किसी भी एक सिंगर की तरह आपको आवाज़ मिल जाए, तो कौन सा सिंगर होगा जो फेमस है अपने यहाँ? देखो, अरिजीत सर मैं नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं भाई, बोल सकते हैं, सुपर पावर है वो तो। अरिजीत सर दुनिया में एक ही है, वो एक ही रहेंगे। अच्छा, उनके जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई हो पाएगा। लेकिन अगर मुझे किसी की तरह आवाज़ चाहिए, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मैं, मुझे के सर की जैसी आवाज़ चाहिए भाई, है ना, वो है। उनको मैंने बचपन से बहुत सुना है, और उनको बहुत मानता था मैं, जो और पॉइंट भी यही था कि जब के सर की डेथ हुई, उसी के वही समय चल रहा था हमारा भी, जो हमने सुसाइड कमिट करी थी।
वही समय था वो। अच्छा, वही दौर था, वही। आपका कौन सा फेवरेट है केके सर का गाना? केके सर का मैं लबों को बहुत सुनता हूँ। लबों को बहुत सुनता अगर हो जाए भाई कुछ दो शब्द लबों को गाने। लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। दो चार लाइन और हो जाती, मुझे तो मजा आ रहा था भाई। मुझे तो कसम से भाई, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं किसी कॉन्सर्ट में बैठा हूँ और प्ले हो रहा था। क्या प्यारी आवाज है कसम से भाई। तेरे सांसों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा कृष्णगी सी है, तेरी अदाओं पे दिलकश कताओं में जिंदगी सी है। हया को जरा भूल जाओ, मेरी ही तरह पेश आओ। तेरे होके रहेंगे वो, दिल जिद पे अड़ा है वो, तेरे होके रहेंगे वो, तेरा शौक चढ़ा है वो। भाई मजा आ गया भाई कसम से। जो है भाई कितनी प्यारी आवाज है भाई, कसम से कितनी प्यारी आवाज है भाई। अभी तो गला मेरा खराब है थोड़ा सा, तो अच्छा, मुझे लग रहा है मैं गा नहीं पा रहा हूँ ठीक से। मतलब अभी गला खराब है तब ऐसी आवाज है, और गला ठीक हो गया हमें लग रहा है क्या करेंगे भाई आप? अरे क्या क्या करेंगे भाई आप? कोशिश है सभी बस। तो भाई जो है अरिजीत सर के कौन से गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ऐसा कौन सा गाना जो नहीं पसंद है? अरिजीत सर सब कुछ पसंद है। अरिजीत सर भाई, अरिजीत मैंने बोल दिया कि अरिजीत सर एक ही है, मतलब ऐसा नहीं कि के सर भी ऐसे नहीं है। सब जितने भी म्यूजिशियन है सब एक ही है भाई, उनके जैसी कॉपी करना कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब वो एक ही है, के सर भी एक ही थे और एक ही। इनफैक्ट कोई कर भी नहीं सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। के सर बाकी जितने भी सिंगर्स हैं, के सर हो गए, विशाल मिश्रा सर हो गए, सब कितनी मेहनत करी इन्होंने, कितना कुछ झेला है उन्होंने। विशाल सर तो यही उन्नाव के हैं। विशाल सर से उन्नाव के हैं भाई, मतलब उन्नाव में है, लखनऊ में रहते थे वो बीच अच्छा। बीच में लखनऊ में रहते थे, नोवेल्टी के पास कहीं रहते थे। तो मतलब उन्होंने बताया कभी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा यार जर्नी उनकी भी कुछ खतरनाक सी रही है। अच्छा, ड्रीम आपका कौन सा सिंगर है मतलब जिनके साथ आप स्टेज शेयर करना चाहते हैं? के सर के साथ था, लेकिन वो तो अनफॉर्चुनेटली मतलब नहीं है। साथ बड़ा मन था, मेरा मन था कि के सर को एक बार मैं लाइव सुनूं, वो भी नसीब नहीं हुआ। अच्छा, मेरा बड़ा मन था कि एक बार लाइव उनको सुनूं, उनको देखूं मैं। तो किन के साथ मतलब अगर स्टेज शेयर करने की बात हो, के सर तो मतलब नहीं था। मैं यासिर देसाई सर के साथ करना चाहूँगा, मैं उनको बहुत सुनता हूँ उनको। यासिर देसाई भाई वो बंदा क्या नेक्स्ट लेवल आदमी भाई वो। अच्छा, नेक्स्ट लेवल इंसान है भाई वो, क्या उसकी थिंकिंग से लेके सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल है। वो लाइव आते हैं तो भैया वो 2 घंटे लाइव क्या सुकून भरा होता है वो। बंदा हर गाने को अपने तरीके से गाता है वो, हर गाने को अपने तरीके से वो गाते हैं, कुछ नया निकालते हैं। भाई कोई फैन मूवमेंट अगर बताना चाहें आप, जो मतलब आपके दिल के करीब हो, अभी तक आप उसको ना बोले हो, ऐसा कोई फैन मूवमेंट? हाँ, एक ऐसा था कि ग्रुप आया था। अच्छा, जब हम स्ट्रीट सिंगिंग करते थे हजरत में। कहाँ से ग्रुप बताया उसने? केरला से वो आए थे। केरला से आपको? सिर्फ हमको देखने आए थे,
हमसे मिलने आए थे, हमारे साथ उन्होंने बातें, अभी नंबर उनसे बात होती तो बोलते हैं कि कभी केरला आई तो बताइएगा। अच्छा ठीक है, तो वो एक मेरे लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था कि दे वर लाइक कि हम आपको जानते हैं। मेरा कैसे जानते हैं कि हम आपके वीडियोस देखे हैं, हमारे कुछ दोस्त ने यहाँ पे वो भेजते हैं आपकी वीडियोस। अच्छा, मैं भी शौक है, मैं कहा ये मैं इतना फेमस हूँ। तो भाई और क्या ही चाहिए, मतलब केरला के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं भाई, हमको तो यहाँ कोई लखनऊ का नहीं मिलने आता है भाई। तो एक लड़की थी, वो मेरे को हाथ पे से साइन वाइन करवाई कि इसका टैटू बनवाऊंगा। मैं कहा अरे भाई टैटू बने हैं, लेजिट कसम से बता रहा हूँ, लोगों ने टैटू बनवाए हैं। यश नाम के, ऐश नाम के, मेरा स्टेज नेम ऐश है। अच्छा ASH ऐश। अच्छा, इसका कोई मतलब खास वजह जो ऐश रखा है आपने? दो मतलब पहले तो पोकेमॉन बहुत देखता था मैं बचपन में। अच्छा। उसमें ऐश का कैरेक्टर था, बाकी मेरे नाम में भी आता है, तो फिर मैंने बढ़िया नाम है। तो आप मतलब पोकेमॉन देखते थे, तो आपको मैं जेनजी किड कहूँ? जिन नहीं बचपन, आज से 20 मैंने आज तक नहीं देखा भाई पोकेमॉन। 25 साल पहले आता था भाई पोकेमॉन, बहुत पहले। मैंने सुना बहुत है, जैसे लोग हैरी पॉटर के फैन हैं, और जिसने भी बोल दिया कि हैरी पॉटर है पोकेमॉन के फैन है, तो फिर मैं उनको जेनजी ही कंसीडर करता हूं भाई, मुझे नहीं पसंद। पोकेमॉन हो गया 30 साल, ज्यादा हो गया। 90s का कार्टून है वो। अच्छा, तब से आ रहा है वो, आपको नहीं पता है? बता तो रहा हूँ भाई, मैं हो सकता है पुराने गांव से हूं ना भाई मैं, तो इसीलिए हो सकता है, गरीब आदमी भाई गांव से। नहीं तो वो तो तब से आ रहा है पोकेमॉन। तो हमारे देखो, हमारे पेरेंट्स हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे पहले। अच्छा। टीवी खुलती थी जितनी देर हम खाना खा रहे होते थे बस, तो उसमें या तो टॉम एंड जेरी आता होता था या तो पोकेमॉन होता था। अब दीदी थी पोकेमॉन देखेगी, लड़ाई झगड़ा है मैं नहीं देखूंगी, लड़कियों का ऐसा होता है, रोने लगती हैं, पता नहीं फालतू बातें। उनके टॉम एंड जेरी तब भी ठीक है, फिर भी या तो वो बुढ़िया से तो खेलती रहेंगी, उनका अजीब ही रहता है भाई, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लड़के ना देखें बस कुछ टीवी। अच्छा, इसके अलावा भी भाई कुछ सोचा है आपने करियर, एज अ करियर, कि आप सिंगिंग लाइन में ही कंटिन्यू करेंगे? कोशिश है भाई, देखो बाकी तो ऊपर वाले के हाथों में कि हम क्या करेंगे क्या नहीं, बाकी तो हम कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमारे पास टीचर नहीं थे, कोई सिखाने वाले नहीं थे। आज मुझे जो आता है तो वो भी एक हमारे मित्र हैं, हम ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा। तो उनसे कहते थे, उनसे कोरोना के टाइम था, उससे पहले का थोड़ा सा, कि मैंने कहा भाई ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 2000 मुझे मिलते हैं, 1000 तुम ले लेते, 1000 मैं, लोग मुझे सिखा दो। लेकिन अच्छा, सिंगिंग का, हाँ क्लासिकल सिंगिंग मुझे सिखा देना। तो एक हमारे मित्र हैं बड़े अच्छे, आज भी बात होती है, हिम्मत नहीं होती उनको टेक्स्ट करने की, क्योंकि वो बहुत नेक्स्ट लेवल गाते हैं। तो अच्छा, यही लखनऊ की? क्या नाम है? नाम है उनका सूरत निगम। सूरत निगम सब। अच्छा। तो उन्होंने सीखा है 19-20 साल उन्होंने सीखा बन्ने खां साहब से। अच्छा। तो बहुत खतरनाक उनका क्लासिकल है भाई, क्या गाता है वो लड़का। तो मित्रता हो गई ऐसे एक दो लोगों के थ्रू, तो उनको गाते देखते हैं भाई, एक दिन मैं भी ऐसा गाऊंगा। तो कोई सिखाना टीचर नहीं समझा था, टीचर तो फीस नहीं थी इतनी देने की, फीस हो नहीं पाते थे, कोई दूर बहुत है, तो वो थोड़ा हमारे घर के पास पढ़ते थे। उनका भाई 1 घंटे की बात है, दे दो क्लास। तो कह रहा भाई कोई बात नहीं, आ जाओ यार। उन्होंने एकदम दिल खोल के बोला कि आ जाओ। तो मतलब सपोर्ट किया आपको? पता नहीं क्या था, क्या ऊपर वाले के कर्म था या उनकी हम्बलनेस है ये, कि उन्होंने बोला कि भाई आ जाओ। तो उन्होंने सिखाया मेरे को 1-1.5 साल। आज जो गा पाता हूँ उन्हीं की बदौलत गा पाता हूँ, जितना भी आता है उसी की बदौलत आता है वो। अच्छा, वो अभी भी यही है लखनऊ में? तो मुझे नहीं पता, मेरी इतनी कुछ खास बात नहीं होती, लेकिन हाँ लखनऊ में ही है शायद। लखनऊ में है। तो भाई हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल, वो बहुत अच्छे इंसान भी, बहुत हम्बल है। वो आए तो भैया आग लगना तय है भाई। आप मुझे मैं नंबर दे दूंगा सीधा। हाँ, बस सीधा यही कहने वाला था। सरित भाई मैं नंबर दे रहा हूँ देखो। आप नंबर दे देना भाई, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, प्लीज अपने छोटे भाई के शो में आइए। हाथ जोड़ रहा हूँ। आ जाएंगे। अच्छा, ये जो है आपको ट्रैवल पसंद है? मुझे घूमना नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब शोज वगैरह के चक्कर में जो जाना पड़ता है वो अलग चीज है, लेकिन मुझे घूमना नहीं पसंद, क्योंकि जेब इतनी भरी नहीं कि मैं घूमूं। हाँ सही बात है। जब पैसा अच्छा हो तब घूमना सही लगता है, जब जेब भी थोड़ी सी हो गड़बड़ तो इतना घूमना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आपने सोचा होगा, जैसे जब मेरे पास पैसा होगा तो ड्रीम प्लेस कौन सा है आपका? एक गरीब आदमी में देखिए, गोवा से ऊपर नहीं सोच सकता मैं। अच्छा। गोवा जाऊंगा मैं बस, उतने में खुश हूँ बस। एक दिन 1 हफ्ता निकाल के कुछ एक आधे लोग जो जिनको गोवा पसंद हो उनके साथ जाऊंगा, 1 हफ्ता बिताऊंगा, चला बस। छोटी सी यही, इससे ज्यादा मैं, मेरे को घूमने का कोई शौक नहीं। तो ड्रीम प्लेस आपका गोवा ही है? इंटरनेशनली अगर कोई पूछे तो फॉरेन कंट्री? इंटरनेशनली अगर पूछा जाए, इंटरनेशनल तो मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है। अगर मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं बिल्कुल। मतलब आवारा बनना चाहता हूँ, आवारा हूँ। अगर
पैसा हो तो बिल्कुल, भाई तो पैसा नहीं तो मुझे, मैं लखनऊ के बाहर ही नहीं गया हूँ कभी। अच्छा। ये देखे 1-2 बार दिल्ली गया हूँ बस, वो भी जेब खाली थी। वहाँ पे मैंने वरुण भैया के बारे में सुना था कि वो बस्किंग करते थे, उनको थोड़ा सा देखने के लिए उनसे। तो वरुण कौन? वरुण डागर भैया हैं, वो बस्किंग करते हैं दिल्ली में। अंशुल भैया हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग बहुत फेमस हैं दिल्ली में। अच्छा। और दोनों भाई क्या इंसान है, क्या खूबसूरत इंसान है। मुझे स्टूडियो अब यहाँ से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा क्या? आ जाएंगे वरुण भैया, अंशुल भैया दोनों ही आ जाएंगे, बहुत हम्बल है वो, दोनों ही बहुत हम्बल है। भाई ये मतलब ऐसा होता है कि सिंगर जो है वो दिल टूट के बनता है इंसान, तो फिर हम उनकी स्टोरी नहीं पता मुझे, लेकिन वो वरुण भैया तो जो बातें करते हैं, अरे वो नेक्स्ट लेवल बातें करते हैं, आती तो सर के ऊपर से निकल जाती है, बहुत गहरी बातें करते हैं वो। अच्छा। बहुत गहरी गहरी बातें करते हैं, तो डांस भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप, मतलब जो सिंगिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहा है, या मतलब स्टार्टिंग फेज ही है? अगर मतलब किसी का स्टार्टिंग फेज है तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि भाई गुरु से सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे को इतना सौभाग्य इतना नहीं मिल पाया, लेकिन गुरु से सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी गुरु का होना, वो आपको बताए कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मान लो जैसे कोई ज़्यादा वीक फैमिली से है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, तो कुछ एज अ बिगनर स्टार्ट करना चाहता तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, बाकी तो सब छोड़ दीजिए। सोनू निगम सर ही ने 3-4 क्लासेस निकाले, आप उनको फॉलो कर लो तो आधा तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ ना कुछ इतना हो जाएगा कि आप गाने लगोगे। अच्छा, सोनू सर ने निकाली है क्लासेस? सोनू सर ने, उन्होंने लॉकडाउन में यही करा ही है, बता के थक गए लोगों को, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। लेकिन नहीं भाई, मैं बता, किसी वो और का तो इंसान नहीं पता। कह के थक गए वो, कि भाई वो बार बार बोलते हैं कि सा आ होता है, मुंह खोल के गाना है, लेकिन सब उनकी बातों को क्रिटिसाइज करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अरे भाई, सोनू सर है, वो मेरे फेवरेट है वो। जैसे आजकल ट्रेंडिंग में अरिजीत सर चल रहा है। अरिजीत सर खुद बोलते हैं कि मुझे सबको सोनू निगम बनना है। वही तो, मुझे जैसे आजकल ट्रेंडिंग में अरिजीत सर चल रहा है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन जैसे वो एक होता है ना सिंगर जो आपके दिल पे राज करता है, वो सोनू सर है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पता है सोनू निगम सर का नाम लेना बहुत बड़ी बात है, तो मैं लेता ही नहीं भाई, मुझे डर लगता है भाई, मैं बहुत डरता हूँ उनसे, बड़ा मतलब पता नहीं क्यों अंदर से डर लगता है उनको देख के। वो इतने सीनियर है ना, उनका नाम मैं क्यों लूँ, मैं नहीं ले सकता, मेरे मुंह से नहीं निकलेगा भाई। अच्छा, आप जो है जैसे हमने तो आपको अभी सुना, आप जो है किसके गाने सुनते हैं ज़्यादातर? मैं सबके सुनता हूँ, मैंने बचपन में सोनू सर को, के सर को सुन के बड़ा हुआ हूँ, किशोर कुमार सर को सुन के बड़ा हुआ हूँ। पापा हमारे जो थे वो किशोर कुमार सर के बहुत गाने सुनते थे। अच्छा, बहुत, तो फिर उन्हीं के सुन के बड़ा हुआ। अच्छा, पिताजी किशोर कुमार सर के जो है फैन थे बहुत, लेकिन अगर लड़का सिंगिंग में स्टार्टिंग करना चाहता है तो अगेंस्ट थे। वो अलग बात है, देखिए वो होता है ना कि हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा सफल रहे। वो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने सफर किया वो हम ना सफर करें, वो सफर हमारा सफर ना बने। अच्छा, डबल मीनिंग भाई। समझ गया मैं। अच्छा भाई, स्ट्रीट सिंगिंग भी करी है आपने, जैसे बस्किंग वगैरह बताया आपने, तो जैसे हमने वीडियोस वगैरह देखे हैं उनके साथ मतलब गलत व्यवहार रहता है लोगों का, बिहेवियर गलत रहता है, कोई कुछ भी कर दे रहा है, तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है स्ट्रीट सिंगिंग के बारे में? अगर आप अपना स्ट्रगल बताना चाहें, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? लखनऊ में स्ट्रीट सिंगिंग शुरुआत करना बहुत मुश्किल था। बहुत, जब हमने करना शुरू करा तब और भी लोग आए, बोले कि भैया हम आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। हम कहाँ पे आप ये करते थे? हजरतगंज। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमको देख के बोले कि भैया आप कर रहे हो, हमें भी करना है। मैं कहा भाई परमिशन ले लो, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्यों इशू होगा। तो उन्होंने, वो लोग काफ़ी बोले कि भैया आप कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, स्ट्रीट सिंगिंग करना। हमें तो डर लगता है, हम क्राउड को फेस नहीं कर पाते हैं ऐसे, बट इसके लोग कुछ आते हैं जो हमें बोलते हैं कि भाई आप अच्छा कर रहे हो, अब हमें प्रेस करते हैं, पर वहीं कुछ लोग होते हैं जो भाई इरिटेट करते हैं, फालतू में परेशान आके करते हैं कि ये सड़क पे गा रहा है तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अब हम भी ऐसी कंडीशन में होते हैं कि हम गा रहे हैं, मार सकते नहीं उसको, अंदर से तो मन कर रहा है कि ये माइक लेके इसके तो ऐसी चीजें होती ये वाला माइक हैं। लोग माइक निकाल के ले जाते हैं, आप गा रहे हो माइक लेके चले जाते हैं, गिटार छीन लेते हैं, बदतमीजी करते हैं। अच्छा, ये सब हुआ आप साथ? अच्छा, जैसे आपने बताया कि परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, किसकी परमिशन? पुलिस वालों की परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ जो पास में थाना उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। अरे ये मेरे समझ नहीं। अगर आप स्पीकर लगा रहे हो तो, अगर नॉर्मल आपको ऐसे गाना तो आप गा सकते हो। पुलिस वाले खुद हमको प्रेस करके जाते हैं कई जगह। जब मैंने स्पीकर के बगैर सिंगिंग करी तो पुलिस वाले आके सुनते थे, प्रेस करते थे कि भाई आप अच्छा गा रहे हैं, या जो भी उनकी जो बातें होती थी वो बोलते थे, बात करते थे। जैसे कौन से गाने में प्रेस मिली है आपको? इतना तो याद नहीं अभी।
हाँ गाते तो थे, तो वो सुनते हैं, पुलिस वाले भी गाने सुनते हैं, शौकीन है भाई, मतलब सब सुनते हैं सब, वो लोग बहुत खड़े होकर 5 मिनट सुनते हैं, अगर उनके पास 2-3 मिनट है तो वो सुनते हैं अच्छे से। लोग बोलते हैं अगर हम रुक गए तो भाई आप अच्छा कर रहे हो, करते रहो, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जरिए आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा भाई, एक कोई गेम रखते हैं कि जिसमें मैं आपके फेवरेट लोगों के बारे में पूछूंगा, फेवरेट चीज़ों के बारे में पूछूंगा और आपको बताना है उनके बारे में। अच्छा हाँ ठीक है। तो फेवरेट यूट्यूबर आपका कौन है? किस वे में, मतलब सिंगिंग से आप रिलेटेड? सिंगिंग करते हैं, मतलब जो जिसको आप देखना पसंद करते हैं, जैसे फ्री टाइम हुआ तो आपका मन करता है कि या तो उसकी वीडियो के लिए वेट करते हैं कि भाई ऑब्वियसली भाई समय रहना ऑब्वियसली भाई, वो लेटिंग जो शो है भाई, अरे और जो अभी तो वीडियोस निकालना बंद कर दिए भाई ने, कैरी भाई, उसको तो मैं कब से फॉलो कर रहा हूँ, मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब भाई फेम हो तो समय रहना जैसा, या तो कैरी जैसा, वो समझो मेरी एज पे है। फेम की बात ही नहीं, यहाँ पे टैलेंट हो, ऐसा माइंडसेट हो कि आप एक बात की 100 बात निकाल पाओ, ऐसा दिमाग हो तो फेम कुछ भी नहीं है। तो आप खड़े खड़े शो क्रिएट कर सकते हो, ऐसा माइंड होना चाहिए आपका। लेकिन समय का नहीं लगता कुछ ज्यादा वल्गर है? दुनिया कौन सी सही है भाई। अभी आपके सामने अगर किसी आदमी को खड़ा कर दो, वो गाली गलौज नहीं करे, अरे क्या आदमी है ये, तुरंत पलट जाएगा भाई वो। समय भाई ये सिर्फ मैंने ऐसे ही बोला है, मैं भी आपकी वीडियो का वेट करता हूँ भाई। बहुत बड़ा दुनिया समय रहना को डिजर्व करती है भाई। वो अगर जो है वो उस दुनिया ने उसे बनाया, उसने उसके पॉडकास्ट को आप देखो, उसने बोला कि पहले मैं बोला था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने एक ले दे के मैंने 2-3 पॉडकास्ट देखे हैं, एक समय का और एक 1-2 लोग और है। हाँ समय भाई का वो आया था, उन्होंने बताया भाई बच्चे मारते थे उनको, तो भाई तुम जो जब वो मार रहे थे तो कोई बचाने नहीं आया, तब जो वो बन गया तो रिजल्ट है ना उसका, वो तुम जिम्मेदार हो उसके भाई, तुमने जानवर बनाया तो जानवर को पहला शिकार भी तो वो तुम्हारा ही करेगा। सही बात है भाई, सही बात है। नहीं फिर समय रहना भाई, समय रहना है, लेजेंड है वो मेरे हिसाब से, तो जो उसकी कॉमेडी है, वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, अरे भाई कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई उसका, वो हर बात को 3-4 बातों में वो वो कर सकता है, उसको अलग अलग। एक तो भाई वो जो हुआ है ना कि जैसे उस टाइम पे जब आए थे उसमें, अरे भैया और है रवि गुप्ता भैया, अरे भाई वो आदमी क्या आदमी भाई, वो आदमी क्या आदमी भाई, वो सही बात है भाई। बीबीसी में अभी उनका आया इंटरव्यू, एक मैंने देखा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भाई, अरे दादा नेक्स्ट लेवल सेंस ऑफ ह्यूमर भाई उसका। सही बात है भाई, मतलब बीबीसी के जो न्यूज एंकर था वो खुद अपना माथा पीट रहा होगा भाई उसके स्टैंड अप का मैं सोचता हूँ कि भाई ये स्टैंड अप क्यों नहीं निकाल रहा है भाई, इसका स्टैंड अप चाहिए भाई, चाहिए, ये तो नीड है भाई। वो आदमी भाई क्या आदमी भाई, वो एकदम जब बोलना शुरू करता है मेरे उसकी शक्ल देख के हंसी आने लगती भाई। एक मैंने वीडियो देखा रवि भाई का, वो काका के साथ उनके साथ भाई साहब मजा आ गया, मैं रात में 2 बजे हंसा हूँ, 2 बजे पूरा, मतलब सन्नाटा है, सब लोग सो रहे हैं और मैं हंस रहा हूँ तेज से यार। रवि भाई जो मतलब आप ही हैं भाई, वो बंदा क्या दिमाग लगाते हैं भाई ये लोग, बहुत एकदम, मतलब वो दिमाग के भाई, मुझे लगता है कि ये हाँ ये जो है वो एकदम फट से, जैसे कोई बात बोली ना तो उनका माइंड इतना क्रिएटिव है कि अगर आपने कोई बात बोली तो तुरंत उसका मतलब कॉमेडी फनी वे में माइंडसेट वैसा होता है ना उनका, एकदम वैसे ही चलने लगता है। किसी इंसान से मिलेंगे, आप मुझे स्टोरी बताओगे कि हमारे बीच में ऐसे चीज़ें हैं, आप मुझे कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें बताओगे, मेरे दिमाग में तुरंत लाइनें चलने लगेंगी गाने से कि भाई ये ऐसे लाइनें हो सकती हैं। तो ये प्रैक्टिस से आ जाता है भाई, नजरिया है। आप जिस तरीके से उसको देखोगे, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आप तुरंत सोचोगे कितना खराब आदमी है, हर वक्त पे गाली गलौज करते रहते, तो उसको एक देखने का तरीका है। जैसे मेरा ये है कि मैं अगर स्टार्ट करूँ, जैसे एज अ बिगिनर ही बता रहा हूँ किसी को, मैं स्टार्ट करूँ तो क्या प्रैक्टिस से ये आ सकता है कि नजरिया बदलना पड़ेगा आपको, माइंडसेट अपना बदलना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको जैसे स्टैंड अप करना है तो आपको माइंडसेट उस तरीके का रखना पड़ेगा कि हर चीज का कॉमेडी देखो। बत्ती जल रही तो इसमें भी सोच ले, बत्ती जल रही है यार, बताओ बत्ती जल की बताओ यार तो उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, सोच क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? नहीं भाई, मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है। एक्ट्रेस? हीरोइन तो होगी भाई? कुछ नहीं भाई। क्रश? कुछ नहीं। कुछ नहीं है, मतलब लड़कियों से आपने ब्रेकअप के बाद दूरी बना ली? भाई मला माफ करो मेरे से नहीं होगा। अच्छा, फूडी हैं आप? बहुत ज़्यादा? बहुत खाता हूँ मैं, बहुत, मुझे खाना बहुत पसंद है। तो फेवरेट फूड कौन सा है आपका? फेवरेट फूड मुझे ज़्यादातर मशरूम पसंद है।
मशरूम पसंद है मुझे, मतलब सब्जियों में मशरूम मसाला या मटर मशरूम, मुझे मशरूम बड़ा पसंद। मैंने अभी जल्दी ये खाना शुरू करा मशरूम, 1 साल या 6-8 महीने में। मुझे मशरूम के बारे में पता ही नहीं था भाई ये सब भी कोई चीज़ होती है। मशरूम काफ़ी जो है प्रोटीन रिच है, मुझे बड़ी पसंद है भाई, मैं तो उसकी सब्जी में बड़ा ढूंढ के खाता हूँ कि भाई मिल जाए तो। अच्छा जो है आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है भाई? बताया था मैं भाई सब अच्छे हैं, मैं मतलब किसी एक का नाम ले ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब कि मतलब जो सबसे ज़्यादा दिल के करीब है, सबसे ज़्यादा जो दिल के करीब है, जिनको मैं सुनना पसंद करूँ हर वक्त। ये तो आपकी लाइन का ही है। लाइन का है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किसी एक का नाम लेना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अरिजीत सर तो भाई वो तो एकदम वो है भाई, वो तो मैंडेटरी है, वो तो नीड है इंसान की। अरिजीत तो नीड है। सबसे ज़्यादा पसंद है वो तुम ही हो। अरे भाई वो मेरे बस का गाना नहीं है वो भाई, कहने के लिए गाने बहुत आसान होते हैं, पर उन गाने नहीं भाई मैं जानता हूँ नहीं, उन गाने का फील पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, उस गाने को उस फील में गाना भाई। अच्छा ये जो इतना गिटार प्ले करते हैं आप, मतलब इतना गजब का प्ले करते हैं गिटार आप, तो इसकी भी कोचिंग वगैरह ली है? क्योंकि मुझे भी सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, शौकीन हूँ मैं सिंगिंग का। मैंने भी गिटार ली, कोचिंग भी मैंने ज्वाइन किया, लेकिन 15 या 20 दिन बाद मैंने मतलब गिव अप कर दिया कि भाई मैं नहीं सीख सकता। तो इसकी भी आपने सिंगिंग वो भाई मैंने यूट्यूब से सीखा है, जो भी मैं ढंग से तो बजा नहीं पाता हूँ, थोड़ा बहुत बजा भाई क्या कह रहे हैं आप यार, थोड़ा बहुत बजाता हूँ, तो वो मैंने यूट्यूब से सीखा, क्योंकि क्लासेस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे भाई। यूट्यूब से ही सीखा है। वही कहता ना भाई, अगर सीखने का जुनून हो अंदर तो इंसान सीख सकता है। वो ये था ना कि भाई क्लासेस वोकल्स की कर रहे हैं, क्लास थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, तो ये आना भी तो चाहिए, वरना किसको कैसे गा के सुनाएंगे भाई। मेरे पास गिटार अभी भी रखा है भाई, अभी भी वैसे एकदम न्यू रखा है। बस मैं चाहता हूँ भगवान ऐसी कोई शक्ति दे दे, मुझे सुपर पावर दे दे ऐसी कि मुझे गिटार और गाना, शक्ति नहीं, आप उसको वक्त दीजिए। वक्त तो दिया भाई मैंने। अच्छा भाई अरिजीत का कोई गाना हो जाए, जैसे हम कह रहे थे, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो अरिजीत सर का। तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे चाहूं मैं आना, तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे चाहूं मैं आना, इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपनी मुझको, तू तो नहीं तैयार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूं मैं, पूछूं तुझे एक बार, तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे चाहूं मैं आना। थैंक यू भाई। भाई हमारे टूटे दिल वालों के लिए कोई हो जाएगा गाना? टूटे दिल वालों के लिए जो मतलब एकदम मतलब जिनका दिल अभी रिसेंटली टूटा है, सुन के अपने को रिलेट कर सके वो। एक सेकंड, हाँ बिल्कुल। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो एक गाना आपने रिलीज करा था, कह दो ना प्यार नहीं। अच्छा आपका ही है? हमारा ही गाना है। तो भाई आप पूरा प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। तो ये क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई, कसम से लिटरली मैं एंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो उस पर हमने पोस्टर भी वैसे ही बनवा रखा, हमारे पास वीडियो बनाने के पैसे नहीं थे, तो हमने गाने पे पोस्टर बनवाया वैसे ही, जैसा कि था कि वही गाड़ी पे हम हाथ मार रहे हैं और वो इंसान हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है, बारिश हो रही है। अच्छा, तो वो वैसा पोस्टर हमने बनवा रखा है, तो उसी पे गाना है। अच्छा। पूरी सिचुएशन उसी पे। जी। दिल जलाते हो क्यों, दूर जाते हो क्यों, गुम है तेरे ख्याल कहीं, क्यों दिल दुखाते हो, क्यों जलाना चाहते हो, क्यों अब पास मेरे आते नहीं, कह
ऐसे ही आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे कहीं भी, स्पॉटिफाई या कहीं भी। जैसे आपने बताया भाई कि आपने इसका सिर्फ ऑडियो ही रिलीज किया है। हाँ, वीडियो नहीं रिलीज किया। वीडियो नहीं, लिरिकल वीडियो हमने बनाया था उसका बस। अब बोला ना कि जैसे पैसे का थोड़ा इश्यूज था, तो भाई मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे भी शौक है, रैप सॉन्ग्स लिखता हूँ मैं। अच्छा, तो मैं लिरिक्स लिखूंगा, आपका ये पूरा गाना सुनूंगा मैं, लिरिक्स लिखूंगा भाई, फिर हम साथ में वीडियो शूट अरे करेंगे। बिल्कुल अगर भाई, आप बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल साथ में भाई। वीडियो शूट करेंगे, बिल्कुल, ये डन है भाई हमारा। बिल्कुल भाई। भाई कोई फनी और कोई एक सैड मोमेंट आप बताना चाहें अपना, जो सबसे ज्यादा मतलब फनी हो अभी तक आपको याद हो? और कोई फनी sad क्या, एक मोमेंट ऐसा था जब स्ट्रीट सिंगिंग करते थे, तो डिप्रेस थे काफ़ी ज़्यादा, बहुत डिप्रेस थे, मतलब बहुत रूड हो गए थे, सोते थे नहीं, खाते थे नहीं, और भूख लगती नहीं थी, इतना डिप्रेस थे। कोई इंसान अगर ज़्यादा इरिटेट करने लगे तो मैं गरिया देता था, भगा देता था। अच्छा। तो मैं जाओ परेशान ना करो। तो एक बार ऐसे ही गाने गा रहे थे, तो गाना खत्म हुआ, एक सर थे, बुजुर्ग थे, तो खड़े थे वो, काफ़ी मुझे पहले नहीं पता था, मास्क वास्क लगाए थे, उनका कुछ हुआ। अच्छा। वो आए गए तो बात करने की कोशिश करने लगे, तुम अच्छा गाता है, सही गाता है थोड़ा बहुत, तो कह रहे थोड़ा प्रैक्टिस करो और सीखो कहीं। मैं कहा हो गया, जाओ, परेशान नहीं करिए। अंकल से बोल दिया। मैं अंकल परेशान मत करो, देखो मेरा दिमाग ठीक नहीं है अंकल, मत परेशान करो, आपको आता है आप सिखा दो, सिखाने वाला मेरे पास कोई नहीं। मतलब बोला, अपनी बातें बोली, फिर मैं ज़्यादा परेशान ना करो। अब बुजुर्ग को हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, तो रूठ थे, रोने का मन करता था हर वक्त, परेशान। तो ये आपका सैड मोमेंट था, फनी मोमेंट था? अभी और आ गया। अच्छा। वो बोले कि तुम चाय पियोगे? हाँ पीते हैं। अब कोई था नहीं दोस्त, तो कुछ था नहीं, उनको बैठने के लिए मिल जाएगा, कंपनी मिल जाएगी, पी लेंगे। तो चाय पी, बात होती है, कहीं सीखते हो? मैं कह फालतू यार, अंकल को डांट दी यार। हमने कहा अंकल सॉरी, थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, थोड़ा वक्त बुरा चल रहा है। कह रहे किधर रहता है? मैंने कहा सड़क पे ही सोता हूँ। एक वक्त ऐसा भी था जब सड़क पे सो रहे थे। अच्छा। हजरतगंज की स्ट्रीट्स पे जो बेंचेस पड़ी थी, उसमें मन ही नहीं करता था कहीं जाने का, इतना परेशान, इतना मन ही नहीं। फैमिली थी मतलब, फिर भी आप नहीं जाते थे, मन नहीं करता था, बहुत रोना। तो घर वाले देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, भाई हालत देखनी चाहिए उनसे, तो नहीं, तो वहीं सो जाता था, नहीं होता था कुछ, कहीं जगह नहीं थी जाने की। तो कह रहे किधर रहता तुम? मैं कहा यहीं सोता हूँ बेंचेस पे। तुम तो पढ़ा लिखा लगता है। मैं तो क्या पढ़ा लिखा बेंच पे नहीं सो सकता? इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए? बेंच पे सोने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? तो काफ़ी देर हम लोगों की, मतलब 15-20 मिनट बात हुई। तो कह रहे हैं कि मेरा नंबर है, कागज़ में लिख के दिए थे, तो ले लो, कभी मम्मी आने तो बताना। मैं कहा गाते हैं? कह रहे थोड़ा बहुत सीखा है मैंने, और बहुत दिग्गज सिंगर थे। जब मास्क निकाले तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई एकदम, मेरी हालत खराब। मैं कहा मैंने क्या कर दिया भाई राम, मैंने क्या कर दिया भाई? कौन थे? नाम बताइए। नाम नहीं बताऊंगा मैं, उन्होंने मना करा था किसी को मत बताना कुछ। नंबर दिए थे, बारिश हो गई, मैं नंबर धुल गया। अच्छा। नंबर भी मतलब एक तरीके से आपका फ्यूचर बारिश ने धुला दिया। उन्होंने बोला था किसी से बताना नहीं, तू मेरे से मिला है। मैंने कहा नहीं बताऊंगा। कोई हिंट दे? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। उन्होंने मना करा, देख रहे हो जूते चलाएंगे मेरे को, इसको मैंने मना करा तो गाता फिर रहा है। अभी भी बात होती है? नहीं, नंबर ही नहीं है। नंबर धुल गया। वो कह रहे तुम आना, तुम्हारे लिए है कुछ। तो उन्होंने, उनको मैंने अपना गाना भी सुनाया था कि उन्होंने लिखा हुआ पहले, जब उन्होंने मास्क नहीं, उससे पहले मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत, परेशान चल रहा हूँ थोड़ा सा अंकल, ऐसे अंकल परेशान चल रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी सब सॉर्टेड, सब ठीक है। कह रहे वो तुम्हारा चेहरे से पता चल, चेहरे से मेरे पता चल जाता था, इतना डल हो चुका था चेहरा, दुबला पतला सा हो गया था। जब वो फेमस है इतने ज़्यादा, तो आपको रीच आउट करना चाहिए था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे वो। बात ये ना कि टेक्स्ट कर, मैं नहीं करता था, मतलब अभी भी मैं इतनी हिम्मत नहीं थी मैं किसी को टेक्स्ट करूँ। शाई है बहुत ज़्यादा आप? शाय कह सकते हैं, बट मैं जल्दी किसी को टेक्स्ट नहीं करता, मुझे डर लगता है थोड़ा सा कि भाई नहीं देखेंगे वो, या रोडली हो जाए थोड़ा सा, मैं क्या मेरे मुंह से निकल जाए मुझे नहीं पता, कोई बात उनको बुरी लग जाए तो मैं नहीं। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आपको याद है वो फनी मोमेंट। कभी इन फ्यूचर अगर मुलाकात है तो बताऊंगा, तो वो भूल भी होंगे कि कौन है। अच्छा, कोई सैड मोमेंट भाई अगर बताएं? सैड मोमेंट किस चीज से रिलेटेड? अपनी लाइफ का, मतलब जो अभी तक याद है, मतलब बहुत ही ज्यादा सैड हुआ आपकी लाइफ में। सैड सबसे ज्यादा, सब कुछ सैड ही अच्छा है ही क्या? ले दे के बस जो आप भी मुझे कुछ टाइम पे रवि गुप्ता जैसे साउंड क्यों कर रहे हैं? मतलब बीच में तड़का थोड़ा डाल दे रहे हैं फिर नॉर्मल हो जा रहे हैं। वो ऐसा हो सकता है, पता नहीं। हो सकता है असर हो, उनकी वीडियोस का असर हो सकता है। तो सैड मोमेंट भाई अगर कोई हो तो?
सैड मोमेंट यही था कि जब डिप्रेशन में थे तब 1-1.5 साल निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था उस चीज़ से। बहुत साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, तो फीस भरने के पैसे नहीं देते, तो कुछ जानने वाले लोगों ने जो जानते थे हमको, जो मतलब कुछ लोगों से मुलाकात रैंडम हो गई, उन्होंने बड़ा सपोर्ट करा। ऐसे वक्त पे अपना किसी ने साथ नहीं दिया, पेरेंट्स को छोड़ के कोई दोस्त कोई साथ नहीं दिया उसको, कोई कुछ नहीं। अच्छा, कोई कुछ नहीं, ले दे के थोड़ी बहुत बात कर लेते थे लोग, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस सब नए लोग जितने थे उन्होंने बड़ा करा कि भाई ये साइकाइट्रिस्ट है, जाके बात कर लो। मुलाकात हुई, साइकाइट्रिस्ट मुझे नींद की दवा दे रहा है। मैंने कहा मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे नींद की दवा नहीं चाहिए। तो पता नहीं क्या क्यों, हो सकता है कोई रीज़न है, मुझे नहीं पता। तो चलता रहा। भाई सैड मोमेंट यही था कि भाई उन चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जब किसी चीज़ में घुस रहे हो तो पहले आप पता कर लो कि उसका आउटकम क्या होगा, आने वाले समय में आपको क्या। और फिर जितना भी आपने बताया, मुझे तो पूरी लाइफ ही आपकी ट्रेजिक ही लगी। मतलब स्ट्रगल से भरी हुई है लाइफ आपकी। कितनी एज है भाई आपकी? भाई एज मत पूछो, ये तो लड़की वाला सवाल मतलब हो गया ना पूछे। क्या लगता है आपको मैं मुझे लग रहा है 40+। थैंक यू। मजाक था भाई। 25-26 अभी हॉस्पिटल से चला रहा हूँ, तो डिस्चार्ज हुआ हूँ। 25-26 हाँ ऐसे ही ना, मतलब मेरी एज के हैं बराबर। तो ये थे हमारे साथ यश भाई। यश भाई आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप आए हमारे पॉडकास्ट पे। और जाते टाइम आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ अपने अनरिलीज गाने अगर 2-3 सुना दें। अनरिलीज्ड? हाँ, या जो आपको मतलब आपके लिखे हुए गाने हो, आपको सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब हो, हमारी ऑडियंस के लिए अगर 1-2 गाने हो जाए तो। नजर क्यों फेरते हो, क्यों ऐसे छेड़ते हो, गुनाह क्या है मेरा, क्यों दिल को तोड़ते हो। वादा किया था मैंने, आंसू न आने दूंगा, मैं मर जाऊं फिर भी ना तुमको जाने दूंगा। ख्वाब जो अधूरे हैं, तुम जो हो तो पूरे हैं, इतना ही बताओ कसूर क्या है मेरा। नजर क्यों फेरते हो, क्यों ऐसे छेड़ते हो, गुनाह क्या है मेरा, क्यों दिल को तोड़ते हो। ये मेरा गाना, ये रिलीज है वैसे तो, गाने का नाम है कसूर। और यूट्यूब पे क्या नाम है यूट्यूब चैनल भाई? मेरा यूट्यूब का नाम है यश अग्रवाल। तो भाई सब लोग जाओ, भाई का जो है गाना सुनो। हमको तो भाई बहुत ही मजा आ रहा है भाई। एक और हो जाए भाई, आप बड़ी जल्दी में एक और हो जाए भाई, कोई एक और हो जाए भाई। तो अच्छा सा दिल टूटे वाले लोगों के लिए कोई हो जाए भाई। दिल टूटे वाले कहती है दुनिया मुझे, एक तरफा आशिक तेरा, चाहूं तुझे दूर से, इतना तो हक है मेरा। आती है घर मेरे, वो गली बन गए, तुम आखिरी वजह, पहली खुशी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। ओ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। थैंक यू भाई। और गाइस, आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसको देखना चाहते हैं? अगर यश भाई के साथ आप चाहते हैं दूसरा पॉडकास्ट हम शूट करें तो आप बताइएगा। यश एकदम अपने भाई तरीके हैं, तो भाई के साथ हम दूसरा पॉडकास्ट जरूर शूट करेंगे अगर आप लोग बताएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।